प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य श्री आलमगीर आलम साहब। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा संसद द्वारा पारित संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 को निम्न रूप से में अपना अनुसमर्थन देती है। क अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखंड विधानसभा के अनुसमर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। ख लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा के में नाम निर्देशन द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखंड विधानसभा अनुसमर्थन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाए। क्या विधानसभा को यह अधिकार है कि लोकसभा ने जो मूल प्रस्ताव पास किया उसको बदल करके वो पास करे? लेकिन लोकसभा ने जिस प्रस्ताव को पारित किया है उसको आपको अनुसमर्थन कीजिए या न कीजिए वह विधानसभा पर निर्भर करता है। आप उसकी भावना को नहीं बदल सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को आपको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। यहाँ नहीं किया गया, सिर्फ अपनी भावना को बताना चाह रहे हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखंड विधानसभा के अनुसमर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। ख लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान में प्रस्तावित संशोधन पर झारखंड विधानसभा के अनुसमर्थन का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाए। एंग्लो इंडियन के बारे में भी यह प्रावधान किया गया था सर कि एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1-1 दिया जाएगा सर। 2011 के सेंसस के मुताबिक सर भारत में सिर्फ 296 एंग्लो इंडियंस बचे कि संविधान की धारा 366 में यह लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन कौन है। एंग्लो इंडियन वो है जिसके परिवार का कोई पेरेंटल लिंक फादर की तरफ से यूरोपियन रहा हो। यह है उसकी परिभाषा, संवैधानिक परिभाषा। सर बहुत लोग अलग परिवारों में चले गए, शादी करके चले गए, मिक्सचर हो गए। उन लोगों ने अपने सेंसस में अपने को एंग्लो इंडियन नहीं बताया। Sri Ravi Shankar Prasad to move a motion for consideration of the Constitution 126th Amendment Bill 2019. Minister. माननीय सभापति जी, सर आई मूव द कॉन्स्टिट्यूशन 126th Amendment Bill 2019 सर। भारत के संविधान में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा में चली आ रही एंग्लो इंडियन का सदस्य के रूप में मनोनयन या आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। आज के इस एपिसोड में एंग्लो इंडियन से जुड़े हम 3 पहलुओं के बारे में बात करेंगे। पहला कि एंग्लो इंडियन कौन है, दूसरा कि लोकसभा और विधानसभा में इनका मनोनयन कब और कैसे प्रारंभ हुई, और तीसरा कि लोकसभा और विधानसभा में इनके मनोनयन की व्यवस्था को किस प्रकार समाप्त किया गया। सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यह कंपनी भारत में व्यापार करने लगी। इनका व्यापार और कारोबार काफी तेजी से बढ़ने लगा तथा यह कारोबार कई स्वरूपों में होने लगा। तब उस समय कंपनी की जरूरत के अनुसार अधिकारी या विशेषज्ञ को ब्रिटेन से बुलाया जाने लगा। इनमें ज्यादातर अफसर्स युवा लड़के थे। इन अधिकारियों को भारत में काफी लंबे समय तक रहना था और ब्रिटेन की लड़कियां इनसे शादी करने की इच्छुक नहीं होती थी, क्योंकि ब्रिटेन से काफी दूर इंडिया में लड़कियां नहीं आना चाहती थी। और उस समय इंडिया में पहले से मौजूद फ्रांसीसी और पुर्तगीज लड़कियां भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संबंधी धार्मिक मतभेद और कंपनियों की आपसी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण ब्रिटिश अफसर्स से शादी नहीं करना चाहती थी। तब इन ब्रिटिशर्स ने शादी के लिए स्थानीय भारतीय लड़कियों की ओर अपना रुख किया, जिससे तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी का जबरदस्त समर्थन और बढ़ावा मिला। इस प्रकार के विवाह को बढ़ावा देने के लिए
सन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नीति का निर्माण भी किया कि यदि ब्रिटिशर्स स्थानीय भारतीय लड़कियों से शादी कर एक बच्चा पैदा करेंगे तो उन्हें इनाम में 5 रुपया दिया जाएगा। इन ब्रिटिशर्स और भारतीय महिलाओं से जन्म लेने वाले बच्चों को उस समय यूरेशियंस कहा जाता था। ये बच्चे और भविष्य में इनसे उत्पन्न होने वाले संतानों को आगे चलकर एंग्लो इंडियन कहा जाने लगा। कंपनी इन बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजती थी और बेहतर भरण पोषण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। धीरे धीरे यह कम्युनिटी भारत में कई सेक्टर में अपना बेहतर योगदान देने लगा और यह काफी सफल और समृद्ध समुदाय बनता गया। यहाँ एक बात निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इंग्लैंड के पिता और भारतीय माता से उत्पन्न संतान को ही एंग्लो इंडियन नहीं कहा जाता था। एंग्लो इंडियन को सर्वप्रथम 1911 की जनगणना के समय परिभाषित किया गया था। उसी समय 3 बातों का जिक्र किया गया। पहला, उनका रक्त मिश्रित होना चाहिए। दूसरा, वह यूरोपियन पिता और भारतीय माता से उत्पन्न हुए हों। तीसरा, ये संतानें तथा उनसे चलने वाली संपूर्ण पीढ़ी एंग्लो इंडियन कही जाएगी। इस परिभाषा में हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के स्थान पर यूरोपियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात यूरोप का कोई भी देश, चाहे वह इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, पोलैंड हो, वहां के पिता और भारतीय माता से उत्पन्न संतान को इस परिभाषा में एंग्लो इंडियन कहा गया। उस समय भारत में यूरोप के कई देश अपना व्यापार कर रहे थे और उनकी बस्तियां भारत में रही हैं। ब्रिटिशर्स की तरह इन देशों के अधिकारी भी स्थानीय भारतीय महिलाओं से विवाह करते थे और उनसे बच्चे उत्पन्न होते थे। सन 1921 में पहली बार हेनरी गिडनी, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट एंग्लो इंडियन डॉक्टर थे, उन्हें ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनयन किया गया था। इसी हेनरी गिडनी ने ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की, जो आज तक विद्यमान है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ज्यादातर एंग्लो इंडियन भारत छोड़ अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए और कुछ एंग्लो इंडियन ने भारत में ही रहने का फैसला किया और अपने लिए हक और अधिकारों की मांग की। इनमें से एक नाम फ्रैंक एंथनी का प्रमुखता से उभरकर सामने आता है। एंग्लो इंडियन समुदाय में उस समय फ्रैंक एंथनी काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके प्रयासों का काफी सम्मान मिला है। फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन की मांग की। फ्रैंक एंथनी के प्रयासों से ही लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और विधानसभाओं में 1-1 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान किया गया। भारत का जब संविधान बना तब संविधान के अनुच्छेद 366(2) में एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया। इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि वे व्यक्ति जिनके पिता, दादा या परदादा आदि यूरोपीय रहे हों और इनसे जो व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं उनके माँ बाप भारत में अस्थायी निवासी न रहे हों। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 331 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व और संविधान का अनुच्छेद 333 द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में 1-1 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। संविधान के लागू होने के समय संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का मनोनयन सिर्फ 10 वर्षों तक के लिए ही किए जाने का प्रावधान था, परंतु समय समय पर संविधान के इस अनुच्छेद में संशोधन होता गया और इसके मनोनयन की अवधि बढ़ता गया। वर्ष 2009 में 95वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन की अवधि को 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष तक कर दिया गया, अर्थात यह संशोधन 25 जनवरी 2010 से प्रभावी था और जो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। दिसंबर 2019 में संविधान का 126वां संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत
लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त किया जाना था। मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे कई तर्कों में एक तर्क यह भी था कि आंकड़ों के मुताबिक भारत में एंग्लो इंडियन की संख्या मात्र 296 रह गई है और इतने कम लोगों के लिए प्रतिनिधित्व देना कहीं से व्यवहारिक नहीं है। बहरहाल इस विधेयक को संसद और विधानसभाओं में मंजूरी मिली और यह विधेयक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम का रूप लिया और इस अधिनियम के तहत 25 जनवरी 2020 से लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व या आरक्षण की व्यवस्था जो पिछले 70 साल से थी को समाप्त कर दिया गया। कुछ आंकड़ों की बात करें तो पहली लोकसभा में फ्रैंक एंथनी और एटी बैरो को मनोनीत किया गया था और फ्रैंक एंथनी का 8 बार और एटी बैरो को 7 बार लोकसभा में मनोनयन हुआ था। लोकसभा के अंतिम 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे थे, जिनका मनोनयन 2014 में किया गया था। 104वां संविधान संशोधन के पूर्व भारत के 14 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था रही है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड विधानसभा के संदर्भ में देखें तो एकीकृत बिहार विधानसभा के मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य श्री जेपी गैल्स्टोन की सदस्यता बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड विधानसभा को प्राप्त हुई। इनका मनोनयन दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा के लिए भी हुई। दिनांक 18 जून 2010 को इनके निधन के बाद श्री ग्लेन जोसेफ गैल्स्टोन का मनोनयन किया गया। श्री ग्लेन जोसेफ गैल्स्टोन वर्तमान में भी झारखंड विधानसभा के मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, क्योंकि इनका मनोनयन 104वां संविधान संशोधन लागू होने के तिथि से एक दिन पूर्व यानी 24 जनवरी 2020 को कर दिया गया था। 5वीं यानी वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद झारखंड विधानसभा में भी आगे से एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन नहीं हो सकेगा।